अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबरी वॉइस में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह बख्श खेतों को जाते हुए न्यू गोल्ड हाउस के सामने से गुजरा तो चंद लम्हों के लिए शोकेस में पड़े चमकीले ज़ेवरात को देखकर रुक गया। अंदर बैठे हुए रफ़ीउल्लाह ने आवाज़ लगाई, अंदर आ जाओ अल्लाह बख्श, चाय पी लो। अल्लाह बख्श ने अपनी ट्रॉली दुकान की एक तरफ खड़ी की और माथे से पसीना पोंछते हुए अंदर दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने रफ़ीउल्लाह और वजीउल्लाह को सलाम किया और सामने रखे बेंच पर बैठ गया। रफ़ीउल्लाह ने चाय की प्याली उसे देते हुए पूछा, क्या बात है, तुम बहुत गौर से शीशे में रखे हुए ज़ेवरात देख रहे थे, कोई खरीदारी का इरादा है क्या? अरे नहीं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। अल्लाह बख्श ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, दाल रोटी ही चल जाए तो गनीमत है, अभी तो फसल होने वाली है। इस मर्तबा बारिशों की वजह से फसल बहुत अच्छी हुई है। वजीउल्लाह ने कहा, पैसे ही पैसे होने हैं, फसल के आसरे पर ही तो उधार खाद, उधार स्प्रे, नमक मिर्च लेते हैं, इधर फसल पकी उधर खर्चे पूरे। सही कह रहे हो, महंगाई बहुत हो गई है। रफ़ीउल्लाह ने कहा, अब तो लोग पुराने जेवर ही पॉलिश करा के नए करा लेते हैं, नए तो कम ही बनते हैं। रफ़ीउल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह बख्श ने चाय की प्याली रखी और सलाम करके बाहर निकल आया, अपनी ट्रॉली पकड़ी और खेतों की तरफ चल दिया। मेहराबपुर एक छोटा सा देहाती गांव था जहाँ ज़्यादातर किसान आबाद थे जो सारा साल अपनी ज़मीनों पर मेहनत करते फसल उगाते थे। गांव के बस में एक छोटा सा बाजार था जिसमें मुख्तलिफ साजो सामान फरोख्त करने वालों की दुकानें थी। कोई दर्जी था, कोई जूते मरम्मत करता था, एक बड़ी दुकान ज़रूरी इलाज की थी, एक नसीमुल्लाह की दुकान भी थी करियाने की, जिसमें मिसाला जात, घी, तेल और ज़रूरत की हर चीज़ फरोख्त होती थी। एक ही दुकान थी न्यू गोल्ड हाउस, जिसमें सोने चांदी के जेवरात बनते थे। अल्लाह बख्श को सोने के जेवरात बहुत अच्छे लगते थे। जब वो छोटा था तब भी अपने बाप के साथ बाजार जाते हुए न्यू गोल्ड हाउस की शीशे की अलमारी में रखे हुए जेवरात उसे बहुत अच्छे लगते थे, मगर वो हमेशा दुकान के आगे से सलाम दुआ करके गुजर जाते थे। उसे याद था कि एक मरतबा उसके अब्बू ने फसल बहुत अच्छी होने पर उसकी माँ के लिए चांदी के 2 कंगन खरीदे थे। इस खरीदारी के लिए भी उसने अपने अब्बू से कई बार पूछा कि अब्बू, आपने ये वाले जेवरात क्यों लिए, आपने दूसरे जेवरात क्यों नहीं लिए। उसके अब्बू ने जवाब दिया, बेटा वो सुनहरे कंगन बहुत महंगे हैं, हम उन्हें नहीं खरीद सकते। तो बेटे ने कहा, मगर अब्बू मुझे तो वो बहुत पसंद हैं। लेकिन क्यों? अल्लाह बख्श ने गुस्से से पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा वो पीले रंग के सुनहरे जेवरात सोने के हैं, वो इतने महंगे हैं कि हम जैसे गरीब लोग बस देख ही सकते हैं। उसके बाप ने बताया और कहा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर हम दोनों मिल के मेहनत करेंगे, दुगने पैसे कमाएंगे, फिर पैसे जमा करके सोने के जेवरात खरीदेंगे। उसके अब्बू ने उसे समझाया। उनके समझाने पर अल्लाह बख्श ने कहा, ठीक है अब्बू, और दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया कि वो बहुत सारे पैसे जमा करेगा और सोने के जेवरात खरीदेगा, मगर उसके लिए उसका बड़ा होना ज़रूरी था और बड़ा होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। लिहाजा वो इंतज़ार करने लगा अपने बड़े होने का। दिन गुजरते रहे, अल्लाह बख्श बड़ा हो गया। अब उसके जूते छोटे हो गए थे, इसलिए जूते खरीदने के लिए बचत में से पैसे निकालने पड़े। अल्लाह बख्श कोशिश करता कि अपने अब्बा से किसी ज़ाती ज़रूरत के लिए पैसे ना मांगे, मगर अब्बा और अम्मा को न जाने कैसे खबर हो जाती थी कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। पुरानी किताब की जगह नई किताब आ जाती, पुराने और फटे हुए बस्ते की जगह नया बस्ता आ जाता। जब भी कोई चीज़ आती तो अल्लाह बख्श का अपने अब्बू से सवाल होता, अब्बा ये तो हमारी बचत में से आया है, फिर हम जेवरात कैसे लेंगे। अल्लाह बख्श के अब्बू, जो कि कद में बहुत लंबे थे, झुक जाते हैं और अपने सख्त खुरदरे हाथों की उंगलियों से उसके गाल थपथपाते हुए प्यार से कहते हैं, यार तुम फिक्र ना करो, तुझे इन पैसों की फिक्र पड़ गई है, तुझे जेवरात की फिक्र पड़ गई है, मगर मेरा जेवर तो तुम हो।
तुम पढ़ लिख कर निखर संवर के सोने से ज्यादा कीमती बन जाओगे। उसकी माँ हंसने लगती है। उनके पूरे कच्चे घर में उसकी माँ की हंसी गूंजने लगती है। दूर बंधी हुई बकरी अपना सर जोर जोर से हिलाती है तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बजने लगती है, जैसे वो भी हंस रही हो। ईद, बकरा ईद, कोई भी त्योहार होता, अल्लाह बख्श मिलने वाले पैसे संभाल कर रख लेता। उस पर अम्मा उसे डांटती, ले भाई, इसकी उम्र के लड़के चीज़ें खाते हैं, शरबत पीते हैं, बिस्किट टॉफी लेते हैं, मगर इस पर तो बस पैसे जमा करने की धुन सवार है। अल्लाह बख्श अच्छा बच्चा था, सब सुनता था लेकिन जवाब नहीं देता था। बस ये सोचता कि पैसे जमा करूं और खूब जमा करूं। इन्हीं दिनों गांव के करीब जश्न आज़ादी के सिलसिले में मेला लगा। इस मेले में जहाँ बहुत से खेल तमाशे, झूले, मौत का कुआं, सर्कस, घोड़ों के करतब थे, वहीं पहलवानों का दंगल भी था। इस मेले की चारों तरफ खूब मशहूरी की गई थी। तांगे पर पहलवानों के बड़े बड़े रंगीन पोस्टर लगाकर जगह जगह कुश्ती का ऐलान किया जा रहा था। गांव के सबसे बड़े जमींदार चौधरी अल्लाह वसाया ने जीतने वाले पहलवान के लिए सोने के ताज का ऐलान किया था। इस ऐलान ने चारों तरफ खलबली मचा दी थी। इस सोने के ताज की तैयारी के काम में न्यू गोल्डन हाउस को दिया गया था। उन्होंने ताज की खूबसूरती सी तस्वीर बनाई और जगह जगह लगा दी। तस्वीर में सोने का सुनहरी ताज इतना खूबसूरत और हसीन लग रहा था कि अल्लाह बख्श का जी चाहा कि तस्वीर में से ही हाथ बढ़ाकर उठा ले, मगर तस्वीर में से भी भला कोई चीज़ निकल सकती है। बस वो सोने के ताज की सुनहरी तस्वीर पर हाथ फेरता रह गया, मगर हाथ फेर कर भी उसको बहुत अच्छा लगा। रात भर वो ताज को अपने ख्वाब में देखता रहा। उसकी अम्मा ने उसे सुबह कहा, रात भर तुम सोने का ताज पहना दो, कभी सर पर हाथ लगाते, कभी उठाते हटाते रहे, क्या ख्वाब देख रहे थे। वो चुप हो गया। अब वो अम्मा को क्या पता था कि रात भर वो ताज पहने पूरे गांव को दिखाता रहा है। अल्लाह अल्लाह करके कुश्ती के मुकाबले का दिन आ गया। कई पहलवान आस-पास के इलाकों से सोने के ताज के मुकाबले के लिए हिस्सा लेने आए थे। दंगल वाले मैदान में लोगों का रश लगा हुआ था। अपने अपने पसंदीदा पहलवानों की हौसला अफजाई के लिए लोग गले फाड़ फाड़ के चीख रहे थे और हौसला अफजाई कर रहे थे। एक तरफ लाउड स्पीकर पर कौमी तराने लगे हुए थे और कहीं पर झूला चलने की आवाज़ें आ रही थीं, और ये सब आवाज़ें एक पुरजोश समा पैदा कर रही थीं। पंडाल के साथ ही एक दो घोड़ों वाली सफेद बग्गी खड़ी हुई थी, जिस पर जीतने वाली टीम को बिठाया जाना था। पंडाल में एक तरफ ऊंचा सा स्टेज बनाया हुआ था, जिस पर जमींदार अल्लाह वसाया और दीगर मुअज्जिजीन बैठे थे। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद बल्ला पहलवान की टीम जीत गई। बल्ला पहलवान लंबा चौड़ा बड़े से सर वाला पहलवान था, जो देखने में ही बहुत खूबसूरत लगता था। दूसरे पहलवानों की तरह उसका पेट लटका हुआ नहीं था। वो हर एतबार से एक शानदार पहलवान दिखाई दे रहा था। जमींदार अल्लाह वसाया ने बल्ला पहलवान को सोने का ताज पहनाया और सारा पंडाल नारों और तालियों से गूंज उठा। उसके बाद बल्ला पहलवान को बग्गी में बिठाकर पूरे इलाके का चक्कर लगवाया गया। बल्ला पहलवान शानदार बग्गी में किसी बादशाह की तरह तना हुआ खड़ा था। इस वक्त अल्लाह बख्श को अपने अब्बा के लंबे कद का बहुत फायदा हुआ। उसके अब्बा ने उसको कंधे पर बिठाया और बग्गी के साथ साथ ही दौड़ने के अंदाज में चलता रहा। ये सारा मंजर, पहलवान और उसके सर पर रखा हुआ सुनहरी सोने का ताज अल्लाह बख्श के दिल में घर कर गया। उसने फैसला किया कि वो भी बड़ा होकर किसी भी तरह सोने का ताज जरूर खरीदेगा और बग्गी में बैठकर सारे गांव का चक्कर लगाएगा। दिन गुजरते रहे। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है ना कि जो दिन गुजरते जाते हैं, ख्वाहिश और तमन्ना कमज़ोर पड़ जाती है। एक तमन्ना, एक आरज़ू की जगह दूसरी तमन्ना जगह ले लेती है। लेकिन अल्लाह बख्श के साथ ऐसा नहीं हुआ। बचपन से जवानी तक उसके ख्याल ख्वाब दिलो दिमाग में बस सुनहरी ताज ही बसा हुआ था। वो सर्दियों के दिन थे, जब अल्लाह बख्श के वालिद खेतों में पानी लगाने जाने वाले थे, तो अल्लाह बख्श की भी आंख खुल गई। उसने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, सर्दी बहुत है, तुम रहने दो, बस तुम अपना स्कूल का काम करो और नमाज पढ़ो। अच्छा अब्बा, अल्लाह बख्श ने सादतमंदी से जवाब दिया।
اور وضو کرنے کے لیے باہر ہیڈ پمپ کی طرف چل دیا۔ نماز پڑھ کر وہ اپنے اسکول کا سبق یاد کرنے لگا۔ سورج ہلکا ہلکا نکلا ہی تھا کہ اچانک گھر کے باہر شور سنائی دیا۔ اس کی ماں تیزی سے باہر نکلی اور ساتھ ہی اس نے چیخ ماری، ہائے میرے ربا! اللہ بخش ننگے پیر باہر کی جانب دوڑا۔ باہر بہت سے لوگ چارپائی کے گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ چارپائی پر اس کے ابا لیٹے ہوئے تھے چپ چاپ۔ ابا ابا! اللہ بخش کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ وہ باپ کی چارپائی کی طرف بھاگا۔ بخشو چاچا نے اسے سنبھالا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ سائیں کو یہی منظور تھا۔ کیا ہوا میرے ابا کو؟ اللہ بخش نے بچے کی طرح مچلتے ہوئے پوچھا۔ رامو کسائی نے کہا، تمہارے ابا کو کھیت میں پانی لگاتے ہوئے سانپ نے ڈس لیا۔ اتنا زہریلا تھا کہ جب تک ڈسپینسری لے جاتے رستے میں ہی گزر گیا۔ گاؤں کے سارے لوگ افسردہ تھے۔ اللہ بخش کا والد بہت اچھا، ہنسمکھ اور سب کے دکھ درد پہ کام آنے والا تھا، لیکن ہم جتنا بھی کسی سے پیار کریں، ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ بخش کے والد کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ تھے جو آہستہ آہستہ اسے صبر کی تاکید کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ عشاء تک گھر بالکل خالی ہو گیا۔ گھر میں صرف ماں اور اللہ بخش رہ گئے۔ ماں نے اسے لپٹا لیا۔ تو فکر کیوں کرتا ہے بیٹا، میں ہوں نا۔ اس کی ماں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور صبح سے پہلی بار اللہ بخش اتنی زور زور سے رویا کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ دن گزرتے رہے۔ اللہ بخش کی ابا کے مرنے کے بعد زندگی گزارنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، کھیتوں میں کام نہیں کر پاتا تھا۔ ماں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، گاؤں والے بھی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتے تھے، مگر وہ ابا کے دور والی بات کہاں تھی۔ دن گزرتے گئے، اللہ بخش بڑا ہوتا گیا۔ بہت سے لوگ اللہ بخش کے ابا کو بھول گئے تھے، مگر اللہ بخش نے اپنے ابا کو نہیں بھلایا۔ وہ ہمیشہ خواب میں دیکھتا اس کے ابا اس کو کندھے پر بٹھا کر پہلوان والی بگھی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے اور سونے کا تاج دھوپ کی کرنوں سے چمچم کر رہا تھا۔ اللہ بخش بڑا ہو گیا۔ ماں بھی بوڑھی ہو گئی تھی، اس سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ بخش سارا دن کبھی کھیتوں میں ہوتا، کبھی کسی کے باغ کی رکھوالی پر، کبھی جانوروں کے لیے گھاس کاٹا کرتا۔ ماں اکیلی رہتی۔ پھر اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ اللہ بخش کی شادی کر دی جائے۔ گاؤں میں سب کے حالات ایک ہی جیسے تھے۔ اللہ بخش کی ایک رشتے کی خالہ کی بیٹی سے شادی کر دی گئی۔ اس شادی پر اس کی ماں نے اپنی بہو کو تحفے میں چاندی کے وہی کنگن دیے جو اللہ بخش کے باپ نے اس کے بچپن میں اس کے ساتھ جا کر خریدے تھے۔ اللہ بخش کا دل شدت سے چاہا کہ کاش اس کی شادی کے موقع پر کوئی اس کو سونے کا تاج تحفے میں دیتا، پر بھلا کون دیتا، سب کے حالات تو ایک ہی جیسے تھے۔ شادی ہو گئی۔ بس میری اب ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ بخش کا بیٹا دیکھ لوں، اپنا پوتا دیکھ لوں۔ اللہ بخش کی ماں دعا کرتی اور اپنی خواہش کا اظہار کرتی رہتی۔ اللہ بخش ہنستا اور سوچتا، اللہ میاں بس میری ماں کو اچھا کر دیں، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ اللہ میاں نے ماں کی سن لی اور اللہ بخش کے ہاں ایک خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا۔ اس کی خوشی کی اتنی انتہا تھی کہ اس نے سونے کے تاج کے چائے ہوئے پیسوں سے بچے کے کپڑے، کھلونے اور جی بھر کے چیزیں خریدی اور سارے پیسے خرچ کر دیے۔ تب اللہ بخش کو احساس ہوا کہ ابا کو اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے پر کیوں ہنسی آتی تھی۔ وہ خوشی کی ہنسی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، ایسا ہی اللہ بخش کے ساتھ ہوا۔ اس کا بیٹا 4.5 سال کا ہی ہوا تھا کہ اللہ بخش بھی کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے سانپ کے ڈنسنے سے فوت ہو گیا۔ حسب معمول گاؤں کی ڈسپینسری میں سانپ کے کاٹنے کی ویکسین نہیں تھی۔ مرتے وقت اللہ بخش کی آنکھوں میں 2 ہی تصویریں تھیں، ایک اپنے بیٹے رسول بخش کی اور دوسری تصویر سونے کے سنہری تاج کی۔ اللہ بخش کو اپنے والد کے ساتھ گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ بخش کے مرنے کے بعد زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ اللہ بخش کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹے کو پڑھائے لکھائے، مگر جب کھانے کے لالے پڑے ہوں تو پڑھائی لکھائی کہاں سوچتی ہے۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے اللہ بخش کی بیوی سے کہا، بیٹی اگر اسکول نہیں بھیج سکتی
तो मस्जिद भेज दिया करो, कुरान शरीफ भी पढ़ लेगा तो उर्दू भी पढ़ना आ जाएगी, वरना गलियों में फिरते हुए आवारा हो जाएगा। बात अल्लाह बख्श की बीवी की समझ में आ गई। दूसरे ही दिन उसने नहला धुलाकर सिपारा पढ़ने मस्जिद में बिठा दिया। नूरानी कायदा मौलवी साहब ने अपने पास से ही मुहैया कर दिया। दिन गुजरते रहे। अल्लाह बख्श के बेटे रसूल बख्श का जहन बहुत अच्छा था। उसने 6 माह में ही नूरानी कायदा ख़त्म कर लिया और 1.5 साल में कुरान मजीद नाजरा ख़त्म कर लिया। मौलवी साहब रसूल बख्श को अपने बेटे की तरह चाहते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लो तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा जहन बहुत अच्छा है। सो रसूल बख्श हिफ्ज़ करने में जुट गया। दिन रात सुबह शाम वो बस हिफ्ज़ करने में लगा रहता। 9 बरस की उम्र में उसने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। जिस दिन उसका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, वो मस्जिद से फ़ारिग होकर बाप की कब्र पर गया। उसके अब्बा अल्लाह बख्श और दादा करीम बख्श की कब्रें साथ साथ थीं। वो कब्र के पाँव की तरफ बैठ गया। उसने बड़ी खुशी से इसाले सवाब के लिए सूरत रहमान की तलावत शुरू की। कब्रिस्तान की शाम, ठंडी ठंडी हवा, तिलावत का सुरूर, पता नहीं कब और कैसे रसूल बख्श की आंख लग गई। उसने देखा एक बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं और एक जानिब बहुत खूबसूरत हीरे मोतियों से जड़ी हुई कुर्सी रखी हुई है। फिर उसने देखा कि उसके अब्बा अल्लाह बख्श नहायत खुश सफ़ेद रंग के शानदार जोड़े में आ रहे हैं। उनके दाएं बाएं बहुत से लोग हैं। वो सब आकर कुर्सी तक रुक जाते हैं। फिर उनमें से एक बुज़ुर्ग शख्स जिसकी सफ़ेद बुराक सी दाढ़ी थी आगे बढ़ता है और उसके अब्बा को हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा देता है। उसके बाद एक दूसरा शख्स एक नहायत खूबसूरत थाल में एक चमकता दमकता सोने का ताज लेकर आता है जिस पर सुर्ख सफ़ेद नीले रंग के हीरे जवाहरात लगे थे। वो आदमी जिसने रसूल बख्श के वालिद अल्लाह बख्श को कुर्सी पर बिठाया था, वो थाल में से सोने का ताज उठा के अल्लाह बख्श के सर पर रख देता है। जैसे ताज अल्लाह बख्श के सर पर रखा जाता है, तमाम हाज़रीन अल्लाह बख्श को मुबारकबाद देने लगते हैं। अल्लाह बख्श सबको मुस्कुरा कर देख रहा था। इसके चेहरे से खुशी और मुसरत साफ नज़र आ रही थी। अचानक एक शख्स तेज़ी से गुजरते हुए रसूल बख्श से टकराता है। रसूल बख्श ने उसका हाथ पकड़ के पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरे अब्बा को ताज किस लिए पहनाया जा रहा है? तुम्हें मालूम नहीं? उस शख्स ने हैरत से कहा, तुम्हारे अब्बा को ताज तुम्हारी वजह से पहनाया जा रहा है, लेकिन क्यों? रसूल बख्श ने हैरान होकर पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है और जिस बच्चे ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया होता है, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को बुलंद मर्तबा अता करते हैं, उसको ताज अता करते हैं। वो ये कहकर तेज़ी से आगे बढ़ गया। अचानक रसूल बख्श की आँख खुल गई। पता नहीं कहाँ से हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, ऐसी ही खुशबू जो रसूल बख्श ने कुछ देर पहले ही ख्वाब में महसूस की थी। इसके अब्बा अल्लाह बख्श की सोने के ताज पहनने की ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।